हेलो एवरीवन। तो हम आज का सेशन स्टार्ट करेंगे एक मोटिवेशनल कोट से, जो कि ये है, यू ओनली फेल व्हेन यू स्टॉप ट्राइंग। हम तभी फेल हो सकते हैं जब हम कोशिश करना बंद कर देते हैं। जब हम कोशिश करेंगे तो कहीं ना कहीं हम अपने डेस्टिनेशन पे ज़रूर पहुंच जाएंगे। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो ये है, एयर अराउंड अस। क्या एयर हमारे बीच में है? तो कैसे कैसे है, हम उसके बारे में आज जानेंगे। हमारा फर्स्ट टॉपिक जो है वो है, व्हाट डू वी अंडरस्टैंड फ्रॉम एयर। हम एयर से क्या समझते हैं। सेकेंड टॉपिक जो है वो ये है, इज़ एयर एवरीवेयर अराउंड अस। क्या हवा हर जगह है हमारे अगल बगल? हमने तो कभी देखा नहीं है। उसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक है, व्हाट इज़ एयर मेड अप ऑफ। एयर किस चीज़ से बनी हुई है। What do we understand from air? हम हवा से क्या समझते हैं। एयर क्या है? बहुत लोगों के मन में ये सवाल रहता है, क्योंकि हमें एयर दिखता नहीं है, तो हम ये जानना चाहते हैं कि एयर क्या है। तो एयर इज़ फंडामेंटली अंडरस्टूड एज द इनविजिबल मिक्सचर ऑफ गैसेस। एयर को अगर हम फंडामेंटली समझें तो हम ये समझ सकते हैं कि वो इनविजिबल मिक्सचर ऑफ गैसेस है। बहुत सारे उसमें गैस अवेलेबल हैं, लेकिन हम उसको देख नहीं सकते हैं। डेट सराउंड अर्थ, जो कि हमारे अर्थ को सराउंड किया हुआ है। फॉर्मिंग आवर एटमोसफियर, एटमोसफियर फॉर्म किया हुआ है। वेल इट कैन नॉट बी सीन, हम उसे देख नहीं सकते हैं। इट्स प्रेजेंस इज फेल्ड थ्रू इफेक्ट लाइक स्वेइंग ऑफ ट्रीज और द मूवमेंट ऑफ विंड। हम बस उसके प्रेजेंस को फील कर सकते हैं जब पेड़ के पत्ते हिलते हैं, या फिर जब हमारे घर में हम फ़ैन ऑन करते हैं तो हमारे कॉपी के पेज उड़ते हैं। तो बस हम उसको उस टाइम फील कर रहे होते हैं कि हाँ एयर प्रेजेंट है, हम देख नहीं पा रहे हैं एयर को। सेकेंड है, आवर एयर इज़ मेड अप ऑफ सो मेनी मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सो ऑन। हमारा जो एयर है वो बहुत सारे गैसेस से बना हुआ है, जिसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और भी बहुत सारे गैसेस हैं। थर्ड हमारा है, एंड इफ़ वी टॉक अबाउट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एयर। अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में बात करें एयर के, देन इट हैज़ मास एंड वॉल्यूम। तो उसका मास और वॉल्यूम भी है। एंड एयर कंटेन एयर प्रेशर, एयर में एयर प्रेशर भी होता है। एंड इवन इन सम केस इट अफेक्ट द टेम्परेचर ऑल्सो। किसी केस में, सम केस में एयर जो है उसका जो टेम्परेचर होता है वो उस पर भी अफेक्ट करता है। तो ये था हम एयर के बारे में छोटा सा टर्म जाने कि हाँ एयर क्या है। अब हम जानेंगे दैट इज़ एयर एवरीवेयर अराउंड अस। क्या एयर हर जगह अवेलेबल है हमारे पास? हमें ये जानना होगा। तो हम ये एक वीडियो है जो कि चला रही हूँ मैं, जिसको कि आप देखो, मैं इसे बता रही हूँ, ये साथ में चलता भी रहेगा और मैं बताती भी रहूँगी कि एयर हर जगह प्रेजेंट है। तो हमारा टॉपिक ये है कि क्या एयर हर जगह अवेलेबल है, इवन इस खाली बॉटल में भी। तो हाँ, उस खाली बॉटल में भी एयर अवेलेबल है। कैसे, वो हम इसको जानेंगे। अब जैसे कि हमने एक कंटेनर लिया हुआ है जिसमें कि पानी है, और एक खाली बॉटल है हमारे पास, जिसको कि हम देख रहे हैं कि अगर हम उस खाली बॉटल को नीचे उस पानी में डाल रहे हैं तो प्रेशर की वजह से, एयर प्रेशर की वजह से वो पानी का, वो जो बॉटल है वो पानी में अंदर नहीं जा रहा। क्यों? क्योंकि उस पर प्रेशर लग रहा है, इस वजह से वो अंदर नहीं जा पा रहा है। अगर हम उस बॉटल को थोड़ा सा टिल्ट कर दें, अगर हम उसको थोड़ा सा बस टेढ़ा कर देते हैं, थोड़ा सा मुड़ा देते हैं, और हम उसमें वो जो बबल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं उस पानी में, वो एयर की वजह से ही प्रोड्यूस हो रहे हैं, क्योंकि पानी में भी एयर प्रेजेंट है और उस खाली कंटेनर में भी एयर प्रेजेंट है। और जैसा कि हम देख रहे हैं कि हम जैसे ही उस बॉटल को टेढ़ा किए हैं, तो टेढ़ा करने के साथ उस बॉटल में पानी धीरे 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 अंदर जा रहा है। जिसकी वजह से, क्यों जा रहा है? क्योंकि जो एयर प्रेशर था, अब तो हम उस पर प्रेशर डाल नहीं रहे हैं, तो इस वजह से हम उसको ऐसे घुमा दिए, तो जो डायरेक्टली हम प्रेशर नीचे दे रहे थे, इस वजह से वो नहीं जा पा रहा था। अगर हम उसको टेढ़ा करते हैं तो एयर को आने और जाने दोनों का रास्ता मिल गया, इस वजह से ये पानी अंदर चला जाता है। तो
तो हम ये बोल सकते हैं कि एयर एक खाली कंटेनर में भी अवेलेबल है, एयर पानी में भी अवेलेबल है। अब अगर हम उस बॉटल को ऊपर उठाते हैं और उसका जो बॉटल का माउथ है अगर हम उसको पानी में ही रखते हैं तो वो पानी नीचे नहीं जा रहा है। क्यों? क्योंकि एयर प्रेशर की वजह से, इस वजह से वो नीचे नहीं जा पा रहा है। अब अगर हम उसको पूरा उठा देते हैं तो पानी नीचे एज यूजुअल गिर गया कंटेनर में। तो ओवरऑल कंक्लूज़न ये है कि एयर हर जगह अवेलेबल है, इवन एक खाली कंटेनर में भी, हमारे आसपास भी। अब हमारा जो थर्ड और लास्ट टॉपिक है उसके बारे में हम बात करते हैं, और वो ये है दैट व्हाट इज़ एयर मेड अप ऑफ। एयर किस चीज़ से बनी हुई है? एयर इज़ मेड अप ऑफ मिक्सचर ऑफ मेनी गैसेज एंड टाइनी पार्टिकल्स। एयर में बहुत सारे गैसेज अवेलेबल हैं और छोटे छोटे पार्टिकल्स भी अवेलेबल हैं। हेयर इज़ द ब्रेकडाउन ऑफ व्हाट मेक्स अप एयर। अब हम इसके बारे में जानेंगे। हम उसको तोड़ देते हैं कि एयर किस चीज़ से बनी हुई है। तो है फर्स्ट नाइट्रोजन, जो कि सबसे ज़्यादा अमाउंट में अवेलेबल है एयर में, 78%। दिस इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ एयर। ये लार्जेस्ट पार्ट है एयर का। इट डज़ नॉट सपोर्ट बर्निंग एंड इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर प्लांट। ये कभी बर्निंग को सपोर्ट नहीं करता, लेकिन नाइट्रोजन प्लांट्स के लिए बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी, इसी वजह से हम प्लांट्स में नाइट्रोजन देते हैं। ऑक्सीजन जो है 21% अवेलेबल है। ये हमारी लाइफ गिविंग गैस हम इसको बोल सकते हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमें लाइफ देता है, जो भी लिविंग बींग्स हैं उनको। इट इज़ नीडेड बाई ऑल लिविंग थिंग्स टू ब्रीथ एंड इज़ ऑल्सो नेसेसरी फॉर बर्निंग। लाइफ दे रहा है और साथ ही साथ ये बर्निंग के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थर्ड है कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि 0.03% अवेलेबल है। दो इट्स अ वेरी स्मॉल अमाउंट, बहुत स्मॉल अमाउंट में अवेलेबल है। इट इज़ वाइटल। प्लांट यूज़ इट टू मेक फूड। प्लांट यूज़ करते हैं फूड बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड को। एंड हेल्प्स कीप द अर्थ वार्म, और मदद करते हैं अर्थ को वार्म रखने में। इसीलिए हम बोलते हैं कि जब हम ऑक्सीजन लेते हैं तो जो हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं वो उस चीज़ को प्लांट एब्जॉर्ब करता है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प से ही अपना खाना बनाता है। फोर्थ है वाटर वेपर। यू कैन सी दिस व्हेन इट रेन्स और व्हेन ड्यू फॉर्म्स। हम ये देख सकते हैं कि जब बारिश होती है और जो ड्यू फॉर्म होता है तो उसमें वाटर वेपर अवेलेबल रहता है। द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। इसीलिए जब बारिश होती है तो जो ह्यूमिडिटी आती है वो एयर में वाटर वेपर के प्रेजेंट होने की वजह से ही आता है। डस्ट एंड स्मोक। इफ़ यू लुक एट अ बीम ऑफ सनलाइट इन अ डार्क रूम, you can see a tiny dust particles dancing in the air. The smoke is also added to the air when fuel is burned. जब हम एक बड़े से रूम को बंद कर देते हैं और उसमें कहीं से कोई लाइट का सोर्स नहीं, और एक छोटा सा हम होल करते हैं जिसमें से कि सनलाइट हमारे रूम में आ सके, तो हम ये चीज़ नोटिस करेंगे कि जो रे हमारे रूम में आ रहा है उस अंधेरे कमरे में, उसमें बहुत सारे, उस रे में छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल होते हैं। तो वो डस्ट और स्मोक भी एयर में प्रेजेंट होते हैं। स्मोक इज़ ऑल्सो एडेड टू द एयर व्हेन फ्यूल इज़ बर्न्ड। स्मोक ऐड होता है एयर में जब हम फ्यूल को बर्न करते हैं। तो हमारा आज का ओवरऑल टॉपिक यही था कि एयर क्या है, हम एयर से क्या समझते हैं, क्या एयर हर जगह अवेलेबल है, और एयर क्या चीज़ से बना हुआ है। अगर आपको इस सेशन में कोई डाउट हो, अगर आपको कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। बाकी हमारा नेक्स्ट टॉपिक भी इसी पे रहेगा। हम एयर अराउंड अस के बारे में ही जानेंगे और उसमें कुछ और टॉपिक्स के बारे में हम जानेंगे। तब तक सीखते रहिए। बाय, केयर।